हेलो फ्रेंड्स, बुक कनेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोकस अनलेश्ड बुक के बारे में। दिल्ली की एक तंग गली में, जहां बिजली के तार आपस में उलझे हुए थे और हवा में समोसे की खुशबू तैर रही थी, रहता था वीरू। वीरू यानी वीरेंद्र शर्मा, 28 साल का एक ऐसा बंदा जो अपनी जिंदगी को वर्क इन प्रोग्रेस कहता था। लेकिन सच तो यह था कि उसका प्रोग्रेस कहीं नजर नहीं आता था। वीरू का सपना था कि वो एक दिन बड़ा ऐप डेवलपर बनेगा, ऐसा ऐप बनाएगा जो दुनिया बदल देगा। मगर हकीकत यह थी कि वो दिन रात नेटफ्लिक्स बिंज करता, इंस्टाग्राम रील्स में खोया रहता और अपने लैपटॉप को सिर्फ इसलिए खोलता ताकि कोई नया मीम डाउनलोड कर सके। बस यार, अगले हफ्ते से सीरियस हो जाऊंगा, वो अपने दोस्तों को बोलता। और फिर अगला हफ्ता आता और वीरू वही का वही। उसका रूम एक डिजास्टर जोन था। पिज्जा के डिब्बे, कोल्ड कॉफी के कप और आधे अधूरे नोट्स की कॉपियां बिखरी पड़ी थी। उसकी मम्मी, जो हर बार उसे लेक्चर देती थी, अब हार मान चुकी थी। बेटा, तू तो पीएचडी कर लेगा प्रोक्रेस्टिनेशन में, वो ताने मारती। एक दिन वीरू का बेस्ट फ्रेंड रोहन, जो खुद एक स्टार्टअप में काम करता था, उसके घर आया। रोहन को देखकर वीरू ने अपने फोन को तकिए के नीचे सरकाया और बोला, अरे भाई, तू यहां? बोल, क्या प्लान है? रोहन ने एक गहरी सांस ली, वीरू के कमरे को घूरा और बोला, प्लान? तेरा प्लान क्या है वीरू? तू तो पिछले 2 साल से यही बोल रहा है कि ऐप बना रहा हूं। बता, कितना कोड लिखा? वीरू ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, इंस्पिरेशन का वेट कर रहा हूं। क्रिएटिव प्रोसेस है, समझ। रोहन ने आंखें घुमाई। इंस्पिरेशन? यार, तुझे इंस्पिरेशन चाहिए तो अपनी बिजली का बिल देख ले, वो तुझे रातों रात कोडर बना देगा। फिर उसने एक अखबार वीरू की टेबल पर फेंका। ये पढ़, बॉडी डबलिंग, शायद तेरी जिंदगी बदल दे। वीरू ने अखबार उठाया और हेडलाइन पढ़ी, बॉडी डबलिंग, द सीक्रेट टू बीटिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। उसने मुंह बनाया, ये क्या बकवास है? बॉडी डबल तो फिल्मों में होता है, जहां हीरो की जगह स्टंटमैन कूदता है। रोहन ने हंसते हुए कहा, नहीं बेवकूफ, ये एक टेक्निक है। तू किसी के साथ काम करता है, फिजिकली या वर्चुअली, वो भी अपना काम करता है, तू भी अपना। उसकी प्रेजेंस तुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देती, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। वीरू ने नाक सिकोड़ी, मतलब बेबी सिटिंग? भाई, मैं बच्चा नहीं हूं। हां, पर तेरा डिसिप्लिन तो बच्चे से भी गया गुजरा है। रोहन ने ताना मारा। ट्राई तो कर, मैं तुझे चैलेंज देता हूं। 1 हफ्ते तक ये कर, अगर काम नहीं बना तो मैं तुझे फ्री में गोवा ट्रिप करवाऊंगा। वीरू की आंखें चमकी। गोवा? डील। उसने सोचा, 1 हफ्ता क्या, मैं तो एक दिन में इसे फेल कर दूंगा और फिर गोवा में बीच पर बियर पीऊंगा। अगले दिन वीरू ने अपने लैपटॉप को धूल हटाकर खोला। रोहन ने उसे एक जूम लिंक भेजा था, जहां वो दोनों वर्चुअली काम करने वाले थे। वीरू ने जूम ज्वाइन किया और देखा कि रोहन ऑलरेडी वहां था, अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करता हुआ। यो ब्रो, ये क्या सीरियस वाइब है? वीरू ने हंसते हुए कहा। चुप कर और अपना कोड शुरू कर, रोहन ने बिना नजर उठाए कहा। मैंने टाइमर सेट किया है, 25 मिनट का फोकस सेशन। नो फोन, नो स्क्रॉलिंग, जस्ट वर्क। वीरू ने मुंह बनाया। 25 मिनट? भाई, इतना टाइम तो मैं बाथरूम में रील्स देखता हूं। मगर रोहन की सीरियस नजरों के सामने उसने हार मानी और अपने कोडिंग सॉफ्टवेयर को खोला। पहले 5 मिनट वीरू ने बस कर्सर को ब्लिंक होते देखा। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, एक रील देख ले, बस एक। मगर रोहन की प्रेजेंस उसे रोक रही थी। वो जूम विंडो में रोहन को देखता, जो पूरी तरह अपने काम में डूबा था। क्या ये रोबोट है? वीरू ने सोचा। फिर उसने एक डीप ब्रीथ ली और एक लाइन कोड लिखा। एक लाइन से दूसरी, दूसरी से तीसरी। 25 मिनट बाद जब टाइमर बजा, वीरू ने हैरानी से देखा
कि उसने एक बेसिक फंक्शन कंप्लीट कर लिया था। ये क्या जादू है? उसने बड़बड़ाया। रोहन ने हंसते हुए कहा, जादू नहीं, डिसिप्लिन है, बॉडी डबलिंग का असर। अब 5 मिनट का ब्रेक, फिर नेक्स्ट सेशन। वीरू को लगा कि शायद ये टेक्निक इतनी बकवास नहीं है। अगले कुछ दिन वो और रोहन डेली जूम पर मिले। वीरू ने धीरे धीरे अपने ऐप का प्रोटोटाइप बनाना शुरू किया। हर सेशन के बाद उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता, मगर उसका सरकास्टिक दिमाग अभी भी एक्टिव था। ये बॉडी डबलिंग क्या है? बस 2 लोग एक साथ बोर होने का तरीका। वो रोहन को चिढ़ाता। 5वें दिन रोहन बिजी था, तो वीरू ने सोचा आज तो चिल करूंगा। मगर जब उसने लैपटॉप खोला तो उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। बिना रोहन की वर्चुअल प्रेजेंस के उसका फोकस टूट रहा था। उसने 2 मिनट में फोन उठा लिया और रील्स में खो गया। आधे घंटे बाद उसे गिल्ट महसूस हुआ। क्या यार, मैं इतना यूजलेस क्यों हूं? उसने सोचा। फिर उसने एक बोल्ड मूव लिया। उसने अपनी कॉलेज की दोस्त माया को कॉल किया। माया एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर थी जो हमेशा डेडलाइंस के प्रेशर में रहती थी। माया, एक हेल्प चाहिए, वीरू ने कहा। मेरे साथ जूम पर काम करेगी? बस अपना काम कर, मैं अपना। नो टॉकिंग, जस्ट वर्क। माया ने हंसते हुए कहा, क्या बात है वीरू, तू सीरियस कैसे हो गया? ओके, डन। उस शाम वीरू और माया ने पहला बॉडी डबलिंग सेशन किया। माया अपने डिजाइन्स पर काम कर रही थी और वीरू अपने ऐप के यूआई को पॉलिश कर रहा था। जूम पर साइलेंस था, बस कीबोर्ड की टकटक और ओकेजनल कॉफी सिप की आवाज। वीरू को अजीब सा सुकून मिल रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं एक्चुअली काम कर रहा हूं, उसने सोचा। सेशन खत्म होने के बाद माया ने कहा, नॉट बैड वीरू, तेरा हैप काफी कूल लग रहा है, शो मी मोर नेक्स्ट टाइम। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वीरू को पहली बार लगा कि शायद वो कुछ अचीव कर सकता है, मगर उसका सरकास्टिक साइड अभी भी जिंदा था। हाँ, कूल तो बनता है, पर ये बॉडी डबलिंग वाले लोग क्या सोचते हैं? 2 लोग एक साथ प्रोडक्टिव बन जाएंगे तो वर्ल्ड डोमिनेशन कर लेंगे। माया ने हंसते हुए कहा, वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं, पर शायद तू अपनी मम्मी के ताने तो बंद करवा दे। अगले हफ्ते वीरू ने बॉडी डबलिंग को और सीरियसली लिया। उसने माया, रोहन और अपने एक कजिन जो सीए एग्जाम की प्रेप कर रहा था को एक ग्रुप में जोड़ा। चारों डेली 1 घंटे के लिए जूम पर मिलते। कोई बात नहीं करता, बस काम। वीरू का ऐप अब शेप ले रहा था, एक टास्क मैनेजमेंट टूल जो यूजर्स को प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने में हेल्प करेगा। आयरनी ये थी कि वो खुद प्रोक्रेस्टिनेशन का किंग था। एक दिन सेशन के बाद माया ने कहा, वीरू, तू तो बदल गया है। पहले तो तू डेडलाइन का डी भी नहीं सुनता था, अब क्या बात है? वीरू ने हंसते हुए कहा, क्या करे? बॉडी डबलिंग का जादू लगता है। मैं अब प्रोडक्टिव इंसान बन जाऊंगा। पर टेंशन मत ले, मेरा सरकास्म अभी भी जिंदा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वीरू का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसने अपने ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च करने का प्लान बनाया, मगर अभी भी चैलेंजेस बाकी थे। एक इन्वेस्टर पिच तैयार करना था और इसके लिए डिसिप्लिन और भी चाहिए था। प्लस उसका दिल बोल रहा था, अब थोड़ी सी रील देख लूं, क्या फर्क पड़ता है? वीरू अब थोड़ा बदल चुका था। उसका ऐप, जिसे वो प्यार से प्रोक्रेस्टिनेशन किलर बुलाता था, बीटा वर्जन में था। दिल्ली की उसी तंग गली में जहां समोसे की खुशबू अब भी हवा में तैरती थी। वीरू का रूम पहले से थोड़ा कम डिजास्टर जोन लगता था। पिज्जा के डिब्बे अब हफ्ते में एक बार साफ हो जाते थे और लैपटॉप पर धूल की बजाय कोडिंग सॉफ्टवेयर की विंडो खुली रहती थी। बॉडी डबलिंग ने उसे पहला लेसन सिखाया था, अकाउंटेबिलिटी का जादू। मगर जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी? नई प्रॉब्लम्स तो बस कोने में खड़ी थी, वीरू का इंतजार करती हुई। एक सुबह वीरू अपने लैपटॉप पर बैठा था।
कॉफी का कप हाथ में और जूम पर माया और रोहन के साथ सेशन चल रहा था। उसका ऐप अब इन्वेस्टर पिच के लिए तैयार होना था। वीरू ने एक टू डू लिस्ट बनाई थी जो इतनी लंबी थी कि उसे देखकर ही सिर चकराने लगता। यार, मुझे यूजर फीडबैक कलेक्ट करना है, यूआई इंप्रूव करना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन तैयार करना है और मम्मी ने बोला था लॉन्ड्री भी करनी है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। माया, जो अपने डिजाइन्स पर काम कर रही थी, ने जूम पर माइक ऑन किया और बोली, वीरू, तू तो ओवरलोड हो जाएगा। इतनी लंबी लिस्ट, खुद को सुपरमैन समझता है क्या? रोहन ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, ये लिस्ट नहीं, पूरी किताब लिख दी है तू, आधे में ही बर्न आउट हो जाएगा। वीरू ने मुंह बनाया, तो क्या करूं? सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी चीज मिस हुई तो मेरा पिच फ्लॉप हो जाएगा और फिर गोवा का सपना भी फ्लॉप, उसने सरकास्टिकली जोड़ा। वैसे भी मैं तो मल्टीटास्किंग का किंग हूं, सब हैंडल कर लूंगा। माया ने आंखें घुमाई। हाँ, मल्टीटास्किंग का किंग, जो रील्स देखते देखते कॉफी गिरा देता है। सुन, तुझे मस्ट डू लिस्ट ट्राई करनी चाहिए। ये क्या नया बकवास है? वीरू ने पूछा अपनी कॉफी सिप करते हुए। बकवास नहीं, स्मार्ट वर्क है, माया ने कहा। टू डू लिस्ट में 100 चीजें डालने की बजाय बस 3-4 मोस्ट क्रिटिकल टास्क चुन जो आज हर हाल में होने चाहिए। बाकी सब वेट कर सकता है, फोकस बढ़ता है और तू वेस्टेड एफर्ट से बचता है। रोहन ने सपोर्ट किया। हाँ यार, मेरे बॉस ने मुझे यही सिखाया, मेरी पूरी टीम मस्ट डू लिस्ट यूज करती है, ट्राई कर। वीरू ने सोचा, ये लोग तो मुझे स्कूल का होमवर्क करने वाला बच्चा समझ रहे हैं, मगर उसका दिमाग उसकी लंबी टू डू लिस्ट को देखकर चिल्ला रहा था। ठीक है, ट्राई करता हूं, उसने अन्य मन से कहा। पर अगर ये फेल हुआ तो माया, तू मेरी कॉफी का बिल पे करेगी। डील? माया ने हंसते हुए कहा, डील। उस दिन सेशन खत्म होने के बाद वीरू ने अपनी टू डू लिस्ट को घोरा। उसने एक नोटबुक निकाली और सोचा, चलो मस्ट डू लिस्ट बनाते हैं। उसने अपनी लंबी लिस्ट से सिर्फ 3 टास्क चुने। 1, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट करना। 2, ऐप के यूजर फीडबैक फॉर्म को फाइनल करना। और 3, मम्मी की लॉन्ड्री, क्योंकि मम्मी का गुस्सा इन्वेस्टर से भी बड़ा रिस्क था। पहले तो वीरू को अजीब लगा, बस 3 चीजें, बाकी का क्या? यूआई, मार्केटिंग, वो वाला बग फिक्स। उसका दिमाग फिर से ओवरलोड होने लगा, मगर उसने खुद को रोका। नहीं वीरू, फोकस, सिर्फ मस्ट डू। अगले दिन वीरू ने जूम सेशन में अपनी मस्ट डू लिस्ट शेयर की। रोहन ने तारीफ की, शाबाश भाई, अब तू टॉम क्रूज की तरह मिशन इम्पॉसिबल नहीं खेल रहा। माया ने हंसते हुए कहा, हाँ, पर लॉन्ड्री? रियली वीरू, तेरा अब दुनिया बदलेगा और तू कपड़े धो रहा है? अरे, तू मम्मी का गुस्सा नहीं जानती, वीरू ने सरकास्टिकली जवाब दिया। वो इन्वेस्टर से ज्यादा डरावनी है। सेशन शुरू हुआ। वीरू ने अपने प्रेजेंटेशन का ड्राफ्ट शुरू किया। उसका दिमाग बार बार बाकी टास्क की तरफ भागता था। यूआई का कलर स्कीम चेंज करूं, वो बग फिक्स कर लूं, मगर उसने खुद को याद दिलाया, सिर्फ मस्ट डू, बाकी बाद में। हैरानी की बात, 3 घंटे में उसने प्रेजेंटेशन का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया। फीडबैक फॉर्म भी फाइनल हो गया और हाँ, मम्मी की लॉन्ड्री भी हो गई। सेशन के बाद वीरू को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। यार, ये मस्ट डू लिस्ट तो जादू है, उसने जूम पर कहा। पहली बार लगा कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। रोहन ने कहा, देखा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तूने 3 चीजें की, पर ढंग से की। मगर वीरू का सरकास्टिक दिमाग कहाँ चुप रहने वाला था। हाँ ठीक है, पर ये मस्ट डू लिस्ट वाले लोग क्या सोचते हैं? दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स 3 टास्क में सॉल्व हो जाएंगी। वर्ल्ड पीस, क्लाइमेट चेंज और मेरी लॉन्ड्री, सब एक लिस्ट में। माया ने हंसते हुए कहा, वर्ल्ड पीस का तो पता नहीं, पर तूने मम्मी का गुस्सा तो कंट्रोल कर लिया। अगले कुछ दिन वीरू ने मस्ट डू लिस्ट को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया।
हर सुबह वो अपनी लंबी टू डू लिस्ट को देखता और सिर्फ 3-4 मोस्ट क्रिटिकल टास्क चुनता। कभी कभी ये टास्क छोटे होते, जैसे इन्वेस्टर को ईमेल ड्राफ्ट करना, और कभी बड़े, जैसे ऐप का कोर फीचर टेस्ट करना। मगर हर बार उसे लगता कि उसका फोकस पहले से बेहतर हो रहा था। एक दिन वीरू को एक इन्वेस्टर से मीटिंग का कॉल आया। वो दिल्ली के एक बड़े टेक इवेंट में पिच करने का चांस था। मगर प्रॉब्लम, मीटिंग में सिर्फ 5 दिन बाकी थे और वीरू का प्रेजेंटेशन अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस था। उसकी टू डू लिस्ट फिर से एक मॉन्स्टर बनने लगी। स्लाइड्स डिजाइन करना, डेटा एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, रिहर्सल और न जाने क्या क्या। यार, मैं तो डूब गया, वीरू ने जूम सेशन में रोहन और माया को बताया। इतना काम और टाइम सिर्फ 5 दिन। ये मस्ट डू लिस्ट भी अब फेल है। माया ने कहा, पैनिक मत कर वीरू, मस्ट डू लिस्ट का मतलब यही है कि तू प्रायोरिटाइज कर। सोच, इन 5 दिनों में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो 3 चीजें चुन जो तेरा पिच बना या बिगाड़ सकती है। रोहन ने जोड़ा, हां, और बाकी चीजें डेलीगेट कर। जैसे यूआई डिजाइन माया को दे दे, वो प्रो है। माया ने मुंह बनाया, हेलो, मैं फ्रीलांसर हूं, चैरिटी नहीं करती। मगर फिर हंसते हुए बोली, ठीक है वीरू, तू मुझे कॉफी ट्रीट दे तो मैं तेरा यूआई हैंडल कर लूंगी। वीरू ने एक गहरी सांस ली और सोचा। उसने अपनी मस्ट डू लिस्ट बनाई। 1, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का फाइनल वर्जन। 2, पिच का 3 मिनट रिहर्सल। 3, इन्वेस्टर के लिए डेटा समरी। बाकी सब, यूआई, मार्केटिंग और वो बग फिक्स, वो माया और रोहन को डेलीगेट कर देगा। अगले 5 दिन वीरू ने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो की। हर सुबह वो अपनी मस्ट डू लिस्ट बनाता और जूम पर माया और रोहन के साथ सेशन में सिर्फ उन टास्क पर फोकस करता। उसका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता, शायद इंस्टाग्राम पर नया रील चेक कर लूं। मगर मस्ट डू लिस्ट उसे ट्रैक पर रखती। 5वें दिन टेक इवेंट में वीरू ने अपना पिच दिया। उसकी स्लाइड्स क्लीन थी, डेटा क्रिस्प था और रिहर्सल की वजह से वो कॉन्फिडेंट लग रहा था। इन्वेस्टर्स ने तारीफ की और एक ने तो मीटिंग के लिए टाइम भी मांगा। वीरू को यकीन नहीं हो रहा था। यार, मैंने तो सोचा था मैं स्टेज पर बकबक करूंगा और सब हंसेंगे। उसने माया और रोहन को बाद में बताया। रोहन ने कहा, देखा, मस्ट डू लिस्ट का पावर। तूने फोकस किया और रिजल्ट सामने है। माया ने हंसते हुए कहा, पर अब तू मुझे कॉफी ट्रीट देना मत भूल। वीरू ने सरकास्टिकली जवाब दिया, हाँ ठीक है, अगली बार मस्ट डू लिस्ट में माया को कॉफी पिलाना डाल दूंगा। वैसे ये लिस्ट वाला आइडिया तो ठीक है, पर क्या मैं अब वर्ल्ड डोमिनेशन की प्लानिंग शुरू करूं? माया ने हंसते हुए कहा, पहले अपने ऐप को लॉन्च तो कर ले, वर्ल्ड डोमिनेशन बाद में। मस्ट डू लिस्ट ने वीरू को दूसरा लेसन सिखाया था, प्रायोरिटाइज करने की ताकत। कम काम पर सही काम उसे ज्यादा दूर ले गया। वीरू अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसका ऐप प्रोक्रेस्टिनेशन किलर बीटा वर्जन में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इन्वेस्टर पिच ने उसे एक बड़ा ब्रेक दिया था। एक इन्वेस्टर ने फंडिंग की बात शुरू की थी और दिल्ली के टेक सर्कल में वीरू का नाम थोड़ा थोड़ा गूंजने लगा था। उसकी तंग गली का रूम अब पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज था। हालांकि समोसे की खुशबू और बिजली के तारों का जंगल वही था। बॉडी डबलिंग ने उसे अकाउंटेबिलिटी सिखाई थी। मस्ट डू लिस्ट ने प्रायोरिटाइज करना सिखाया था। मगर जिंदगी तो थी ड्रामा क्वीन। नई प्रॉब्लम्स हमेशा तैयार रहती थी। एक सुबह वीरू अपने लैपटॉप पर बैठा था, कॉफी का कप हाथ में, और जूम पर माया और रोहन के साथ रेगुलर सेशन चल रहा था। उसका अगला टारगेट था ऐप का फाइनल लॉन्च, जो अब सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। इन्वेस्टर ने एक डेडलाइन दी थी, लॉन्च से पहले एक फाइनल डेमो, जिसमें ऐप को बग फ्री और यूजर फ्रेंडली दिखाना था। वीरू की मस्ट डू लिस्ट तैयार थी। 1, ऐप के रिमेनिंग बग्स फिक्स करना। 2, यूजर टेस्टिंग का डेटा एनालाइज करना। 3,
डेमो के लिए प्रेजेंटेशन रिहर्स करना। मगर प्रॉब्लम, बग्स की लिस्ट इतनी लंबी थी कि उसे देखकर वीरू का दिमाग चकरा गया। यार, ये तो पूरी एनसाइक्लोपीडिया है। उसने जूम पर शिकायत की। हर बग फिक्स करने में घंटों लगते हैं, और अगर एक फिक्स किया तो 2 नए बग्स पॉपअप हो जाते हैं। मैं तो मर जाऊंगा। माया, जो अपने लेटेस्ट डिजाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, ने माइक ऑन किया। वीरू, तू फिर से ओवरथिंकिंग कर रहा है। इतना ड्रामा क्यों? तुझे बस स्टार्ट करना है। स्टार्ट? वीरू ने सरकास्टिकली कहा। हाँ, मैं स्टार्ट करूंगा और फिर ये बग्स मुझे फिनिश कर देंगे। तूने मेरी लिस्ट देखी है? ये तो एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। रोहन, जो अपनी स्टार्टअप की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था, ने हंसते हुए कहा, भाई, एवरेस्ट भी एक एक स्टेप करके चढ़ते हैं। तुझे एक ट्रिक बताता हूं। सेल्फ ट्रिक? बस अपने दिमाग से बोल, मैं सिर्फ इस काम का एक टाइनी पार्ट करूंगा, जैसे एक बग फिक्स कर। बस, फिर देख, तेरा दिमाग ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करेगा। वीरू ने मुंह बनाया। ये क्या बकवास है? मेरा दिमाग कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं एक बग फिक्स करूंगा और फिर रील्स में खो जाऊंगा। माया ने कहा, नहीं वीरू, ये वाकई काम करता है। मैं अपने डिजाइन्स में यही करती हूं। जैसे सोचती हूं, बस एक स्केच बनाऊंगी और फिर पता चलता है मैंने पूरा लेआउट कंप्लीट कर लिया। इसे ट्राई कर। वीरू ने सोचा, ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मगर उसकी बग्स की लिस्ट उसे घूर रही थी और डेडलाइन का प्रेशर सिर पर सवार था। ठीक है, उसने अन्य मन से कहा, ट्राई करता हूं। पर अगर यह फेल हुआ तो रोहन, तू मेरे लिए समोसे खरीदेगा। डील? रोहन ने हंसते हुए कहा, डील। सेशन खत्म होने के बाद वीरू ने अपनी बग्स की लिस्ट खोली। पहला बग था ऐप का लॉगिन फीचर, जो कभी कभी क्रैश कर जाता था। उसे फिक्स करने का सोचकर ही वीरू को चक्कर आने लगे। ये तो पूरा दिन ले लेगा, उसने बड़बड़ाया। फिर उसने रोहन की ट्रिक याद की। ठीक है, बस एक टाइनी पार्ट। मैं सिर्फ लॉगिन कोड का एक सेक्शन डीबग करूंगा। बस, उसने लैपटॉप पर कोडिंग सॉफ्टवेयर खोला और सिर्फ 10 मिनट के लिए कोड को स्कैन करने का प्लान बनाया। पहले तो उसका दिमाग चिल्लाया, यार, एक रील देख ले, बस एक। मगर उसने खुद को रोका। सिर्फ 10 मिनट, वीरू। फिर फ्रीडम। 10 मिनट में वीरू ने लॉगिन कोड में एक छोटी सी एरर स्पॉट की। ये तो आसान है, उसने सोचा। उसने उसे फिक्स किया और ऐप टेस्ट किया। क्रैश नहीं हुआ। अरे, ये तो हो गया। वीरू हैरान था। उसका दिमाग अब मोमेंटम में था। चलो, एक और बग देख लेते हैं, उसने बड़बड़ाया। अगले 1 घंटे में वीरू ने 2 और बग्स फिक्स कर दिए। जब उसने घड़ी देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ। क्या, मैंने 1 घंटा काम किया? बिना रील्स, बिना कॉफी ब्रेक? उसने हंसते हुए खुद से कहा, लगता है मेरा दिमाग वाकई बेवकूफ है। इसे ट्रिक कर 2 और ये काम कर देता है। अगले दिन जूम सेशन में वीरू ने अपनी प्रोग्रेस शेयर की। यार, तुम लोग जीनियस हो। ये सेल्फ ट्रिक वाकई काम करती है। मैंने 3 बग्स फिक्स कर दिए, और वो भी बिना सिर फोड़े। माया ने हंसते हुए कहा, देखा, तेरा दिमाग तुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। उसे थोड़ा बेवकूफ बनाओ और वो लाइन पर आ जाता है। रोहन ने जोड़ा, हाँ भाई, प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है स्टार्ट करना। बस एक टाइनी स्टेप ले और फिर तू ऑटोमेटिकली रोल करेगा। वीरू का सरकास्टिक साइड कहाँ चुप रहने वाला था। हाँ ठीक है, तो अब मैं क्या हर काम को टाइनी पार्ट में तोड़ दूं? ऐप लॉन्च करूंगा तो बोलूंगा, बस एक बटन प्रेस करूंगा। वर्ल्ड डोमिनेशन भी टाइनी स्टेप्स में करूं? माया ने हंसते हुए कहा, वर्ल्ड डोमिनेशन बाद में, पहले अपने बग्स तो डोमिनेट कर ले। अगले कुछ दिन वीरू ने सेल्फ ट्रिक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया। हर बार जब कोई टास्क उसे एवरेस्ट जैसा लगता, वो खुद से बोलता, बस एक टाइनी पार्ट। बग फिक्स करना हो तो वो सिर्फ कोड का एक सेक्शन देखता। यूजर टेस्टिंग डेटा एनालाइज करना हो
तो वो बस एक पेज का डेटा चेक करता। प्रेजेंटेशन रिहर्स करना हो तो वो सिर्फ एक स्लाइड प्रैक्टिस करता, और हर बार वो टाइनी स्टेप उसे घंटों तक काम करने के लिए पुश कर देता। एक दिन लॉन्च से 4 दिन पहले वीरू को एक नई प्रॉब्लम हिट की। इन्वेस्टर ने कहा कि डेमो में ऐप का एक नया फीचर दिखाना होगा, एक रियल टाइम नोटिफिकेशन सिस्टम। वीरू का दिल बैठ गया। यार, ये तो पूरा नया प्रोजेक्ट है। उसने जूम सेशन में रोहन और माया को बताया, 2 हफ्ते में मैं ये कैसे करूंगा, वो भी बाकी बग्स और डेमो प्रेप के साथ। रोहन ने कहा, पैनिक मत कर, सेल्फ ट्रिक यूज कर, बस एक टाइनी पार्ट स्टार्ट कर, जैसे नोटिफिकेशन का बेसिक कोड लिख। माया ने जोड़ा, हाँ, और मस्ट डू लिस्ट में इसे प्रायोरिटाइज कर, बाकी चीजें डेलीगेट कर दे, जैसे बग्स का कुछ पार्ट मैं और रोहन देख लेंगे। वीरू ने एक गहरी सांस ली। तुम लोग मेरे पर्सनल चीयर लीडर्स हो क्या? उसने सरकास्टिकली कहा, मगर अंदर ही अंदर उसे यकीन था कि ये ट्रिक काम करेगी। उसने अपनी मस्ट डू लिस्ट अपडेट की। 1. नोटिफिकेशन फीचर का बेसिक कोड। 2. डेमो प्रेजेंटेशन का फाइनल रिहर्सल। 3. टॉप प्रायोरिटी बग्स फिक्स करना। बाकी बग्स माया और रोहन को डेलीगेट कर दिए। अगले 4 दिन वीरू ने सेल्फ ट्रिक को फुल फोर्स में यूज किया। नोटिफिकेशन फीचर के लिए उसने खुद से कहा, बस एक फंक्शन लिखूंगा। वो फंक्शन लिखते लिखते पूरा बेसिक सिस्टम कंप्लीट हो गया। डेमो रिहर्सल के लिए उसने सोचा, बस एक स्लाइड बोलकर देखता हूं, और फिर पूरा प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस कर लिया। बग्स के लिए उसने सिर्फ एक बग को टारगेट किया, और फिर मोमेंटम में 4 और फिक्स कर दिए। लॉन्च के दिन वीरू का डेमो सुपरहिट रहा। नोटिफिकेशन फीचर ने इन्वेस्टर को इंप्रेस किया। ऐप बग फ्री चला और प्रेजेंटेशन इतना स्मूथ था कि वीरू को खुद पर यकीन नहीं हुआ। इन्वेस्टर ने फंडिंग कंफर्म की और वीरू को एक टेक न्यूज वेबसाइट ने नेक्स्ट बिग थिंग का टैग दे दिया। जूम सेशन में लॉन्च के बाद वीरू ने माया और रोहन को थैंक्स कहा। यार, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। ये सेल्फ ट्रिक तो जादू है। मैंने सोचा था मैं डूब जाऊंगा, पर बस एक टाइनी स्टेप ने सब बदल दिया। रोहन ने हंसते हुए कहा, देखा, स्टार्ट करना ही गेम चेंजर है। तेरा दिमाग जितना आलसी है, उतना ही ट्रिक करने में आसान है। माया ने जोड़ा, हाँ, और अब तू मुझे कॉफी ट्रीट देने का वादा मत भूल। वीरू ने सरकास्टिकली कहा, हाँ ठीक है, अगली मस्ट डू लिस्ट में माया को कॉफी टॉप पर होगा। वैसे ये सेल्फ ट्रिक तो ठीक है, पर अब मैं क्या वर्ल्ड डोमिनेशन का एक टाइनी पार्ट स्टार्ट करूं? माया ने हंसते हुए कहा, पहले अपने ऐप को ग्लोबल लॉन्च तो कर ले, डोमिनेशन बाद में। सेल्फ ट्रिक ने वीरू को तीसरा लेसन सिखाया था, स्टार्ट करने की ताकत। एक टाइनी स्टेप ने उसकी इनर्शिया को तोड़ दिया और प्रोक्रेस्टिनेशन को किक मार दी। मगर अब असली चैलेंज बाकी था, ऐप का ग्लोबल लॉन्च, नई फीचर्स और ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस। क्या वीरू इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएगा, या फिर उसका पुराना वाला रील्सेस्ट वीरू किसी मोड़ पर वापस लौट आएगा? वीरू अब दिल्ली की उस तंग गली में एक मिनी सेलिब्रिटी बन चुका था। उसका ऐप प्रोक्रेस्टिनेशन किलर बीटा वर्जन से निकलकर फाइनल लॉन्च की राह पर था। इन्वेस्टर फंडिंग मिल चुकी थी, टेक न्यूज वेबसाइट्स में उसका नाम चमक रहा था, और मम्मी भी अब ताने मारने की बजाय पड़ोसियों को बता रही थी, मेरा बेटा कुछ बड़ा कर रहा है। वीरू का रूम अब पहले से ज्यादा साफ सुथरा था। हालांकि समोसे की खुशबू और बिजली के तारों का जंगल अब भी वैसा ही था। बॉडी डबलिंग ने उसे अकाउंटेबिलिटी दी, मस्ट डू लिस्ट ने प्रायोरिटाइज करना सिखाया, और सेल्फ ट्रिक ने स्टार्ट करने की ताकत दिखाई। मगर जिंदगी का ड्रामा तो कभी खत्म नहीं होता, और वीरू के लिए नया ट्विस्ट तैयार था। एक सुबह वीरू अपने लैपटॉप पर बैठा था, कॉफी का कप हाथ में, और जूम पर माया और रोहन के साथ रेगुलर सेशन चल रहा था। अब ग्लोबल लॉन्च की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी, और वीरू का अगला टारगेट था ऐप का मार्केटिंग कैंपेन। इन्वेस्टर ने साफ बोल दिया था, लॉन्च तो ठीक है, लेकिन अगर यूजर्स नहीं आए तो फंडिंग का क्या फायदा? वीरू की मस्ट डू लिस्ट तैयार थी,
1. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का फर्स्ट ड्राफ्ट। 2. सोशल मीडिया कैंपेन का बेसिक प्लान। 3. ऐप के नए फीचर का फाइनल टेस्ट। मगर प्रॉब्लम, वीरू का दिमाग अब भी रील्स, मीम्स और रैंडम नोटिफिकेशंस का गुलाम था। वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक पैराग्राफ लिखता और अगले ही मिनट इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा होता। एक नोटिफिकेशन आता, नया रील अलर्ट, और वो आधा घंटा खो देता। यार, ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस मुझे मार डालेंगे, उसने जूम सेशन में शिकायत की। मैं फोकस करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फोन चिल्लाता है, वीरू रील देख ले। माया, जो अपने लेटेस्ट डिजाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, ने हंसते हुए कहा, वीरू, तेरा फोन तुझसे ज्यादा स्मार्ट है, तुझे कंट्रोल करना सीखना होगा। रोहन, जो अपनी स्टार्टअप की फंडिंग मीटिंग की प्रेप कर रहा था, ने कहा, भाई, तुझे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर्स यूज करने चाहिए। मेरे ऑफिस में सब फ्रीडम ऐप यूज करते हैं। वो डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स और एप्स को ब्लॉक कर देता है ताकि तू फोकस कर सके। वीरू ने मुंह बनाया, क्या मेरा फोन लॉक कर दूं? ये तो जेल जैसा है, मैं बिना इंस्टाग्राम के कैसे जीऊंगा? और अगर कोई इमरजेंसी हुई तो? माया ने आंखें घुमाई। इमरजेंसी? तेरा इमरजेंसी क्या? नया मीम मिस हो जाएगा? सुन, ये ब्लॉकर्स टेम्परेरी होते हैं। तू बस 2500 के लिए ब्लॉक करता है, फिर फ्रीडम। ट्राई कर, रोहन ने जोड़ा। हाँ, और अगर तुझे फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने में भी प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है तो मैं तेरे लिए इंस्टॉल कर दूंगा। वीरू ने सोचा, ये लोग मुझे टीनेजर ट्रीट कर रहे हैं, मगर उसका फोन हर 2 मिनट में वाइब्रेट कर रहा था और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का ड्राफ्ट अभी भी ब्लैंक था। ठीक है, उसने अन्य मन से कहा, ट्राई करता हूं। पर अगर यह फेल हुआ तो माया, तू मेरे लिए कॉफी खरीदेगी। डील? माया ने हंसते हुए कहा, डील। सेशन खत्म होने के बाद वीरू ने फ्रीडम ऐप डाउनलोड किया। उसने सेटिंग्स में जाकर इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब को 25 मिनट के लिए ब्लॉक किया। बस 25 मिनट, उसने खुद से कहा, इतना तो मैं सरवाइव कर लूंगा। उसने अपने लैपटॉप पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट खोला और टाइप करना शुरू किया। पहले 5 मिनट वीरू का हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ गया। उसने स्क्रीन टच की और इंस्टाग्राम ओपन करने की कोशिश की। एक्सेस ब्लॉक्ड, फ्रीडम ऐप का मैसेज पॉपअप हुआ। वीरू ने मुंह बनाया, क्या बकवास है ये? मैं तो सिर्फ एक रील। मगर फिर उसने एक गहरी सांस ली और लैपटॉप पर वापस फोकस किया। 25 मिनट बाद जब फ्रीडम ऐप का टाइमर बजा, वीरू हैरान था। उसने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का फर्स्ट ड्राफ्ट आधा कंप्लीट कर लिया था। ये क्या जादू है? उसने बड़बड़ाया, बिना नोटिफिकेशंस के मैं इतना काम कर सकता हूं। अगले दिन जूम सेशन में वीरू ने अपनी प्रोग्रेस शेयर की। यार, तुम लोग जीनियस हो। ये फ्रीडम ऐप तो मेरे फोन को जेल में डाल देता है और मैं फाइनली काम कर पाता हूं। कल मैंने आधा ड्राफ्ट लिख दिया, बिना एक भी रील देखे। रोहन ने हंसते हुए कहा, देखा, तेरा फोन तेरा बॉस नहीं है, तू उसका बॉस है। बस थोड़ा कंट्रोल चाहिए। माया ने जोड़ा, हाँ, और अब तू शायद मेरे कॉफी बिल से बच गया। वीरू का सरकास्टिक साइड कहाँ चुप रहने वाला था। हाँ ठीक है, तो अब मैं क्या अपना पूरा फोन लॉक कर दूं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब और शायद व्हाट्सएप भी? फिर मैं क्या साधु बन जाऊं? माया ने हंसते हुए कहा, साधु बनने की जरूरत नहीं, बस अपने डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा कंट्रोल कर। अगले कुछ दिन वीरू ने फ्रीडम ऐप को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया। हर सुबह वो अपनी मस्ट डू लिस्ट बनाता और फिर फ्रीडम ऐप में 2530 मिनट के फोकस सेशन सेट करता। इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब ब्लॉक। व्हाट्सएप पर सिर्फ मम्मी और इन्वेस्टर का नंबर अनब्लॉक्ड। पहले तो उसे अजीब लगा, मैं बिना रील्स के कैसे जीऊंगा? मगर धीरे धीरे उसे सुकून मिलने लगा। बिना नोटिफिकेशंस के उसका दिमाग क्लियर था और काम तेजी से हो रहा था। एक दिन लॉन्च से ठीक 1 हफ्ते पहले वीरू को एक नई प्रॉब्लम हिट की।
उसका सोशल मीडिया कैंपेन लाइव होना था, लेकिन ट्विटर पर एक टेक ब्लॉगर ने ऐप के बीटा वर्जन की क्रिटिक की। प्रोक्रेस्टिनेशन किलर ज्यादा यूजर्स के लिए स्केल नहीं करता, क्रैश करता है। ये ट्वीट वायरल हो गया और वीरू का इनबॉक्स नेगेटिव कमेंट से भर गया। यार, ये तो डिजास्टर है, उसने जूम सेशन में माया और रोहन को बताया। मुझे ट्विटर पर जवाब देना होगा, नहीं तो मेरा लॉन्च फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ट्विटर पर गया तो फिर रील्स और मीम्स में खो जाऊंगा। रोहन ने कहा, कूल डाउन भाई, फ्रीडम ऐप यूज कर, ट्विटर को सिर्फ 15 मिनट के लिए अनब्लॉक कर, जवाब दे और फिर ब्लॉक कर दे। माया ने जोड़ा, हाँ, और मस्ट डू लिस्ट में डैमेज कंट्रोल को प्रायोरिटाइज कर, बाकी काम बाद में। वीरू ने एक गहरी सांस ली। तुम लोग मेरे पर्सनल कोच हो क्या? उसने सरकास्टिकली कहा, मगर उसने प्लान बनाया। उसने फ्रीडम ऐप में ट्विटर को 15 मिनट के लिए अनब्लॉक किया और अपनी मस्ट डू लिस्ट अपडेट की। 1. ट्विटर क्रिटिक को प्रोफेशनल जवाब। 2. मार्केटिंग ड्राफ्ट का सेकंड हाफ। 3. नए फीचर का टेस्ट। 15 मिनट में वीरू ने ट्विटर पर एक पॉलिट और प्रोफेशनल जवाब पोस्ट किया। थैंक्स फॉर फीडबैक। हम स्केलिंग इश्यूज पर काम कर रहे हैं, फाइनल वर्जन में ये फिक्स होगा। जवाब इतना क्रिस्प था कि ब्लॉगर ने बैकअप लिया और यूजर्स ने वीरू की ट्रांसपेरेंसी की तारीफ की। 15 मिनट बाद फ्रीडम ऐप ने ट्विटर फिर से ब्लॉक कर दिया। वीरू ने राहत की सांस ली। यार, मैं तो सोचा था मैं घंटों ट्विटर पर फंस जाऊंगा। अगले कुछ दिन वीरू ने फ्रीडम ऐप को और स्मार्टली यूज किया। उसने फोकस सेशंस को 25 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट किया और ब्रेक्स में सिर्फ कॉफी या मम्मी से बात करने की परमिशन दी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया, सोशल मीडिया कैंपेन लाइव हुआ और नए फीचर का टेस्ट सक्सेसफुल रहा। लॉन्च के दिन वीरू का ऐप ग्लोबल मार्केट में रिलीज हुआ। पहले ही दिन लाखों डाउनलोड्स आए और ट्विटर पर प्रोक्रेस्टिनेशन किलर ट्रेंड करने लगा। इन्वेस्टर ने वीरू को कॉल करके कहा, तुमने कमाल कर दिया, अगला राउंड फंडिंग की बात शुरू करते हैं। जूम सेशन में लॉन्च के बाद वीरू ने माया और रोहन को थैंक्स कहा। यार, फ्रीडम ऐप ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सोचा था डिस्ट्रैक्शंस मुझे खा जाएंगे, लेकिन इसने मुझे फोकस का सुपर पावर दे दिया। रोहन ने हंसते हुए कहा, देखा, तेरा फोन तेरा दुश्मन नहीं, बस उसे कंट्रोल करना सीख। माया ने जोड़ा, हाँ, और अब तू मुझे कॉफी ट्रीट देना मत भूल। वीरू ने सरकास्टिकली कहा, हाँ ठीक है, अगली मस्ट डू लिस्ट में माया को कॉफी फिक्स है। वैसे ये डिजिटल ब्लॉकर्स तो ठीक है, पर अब मैं क्या वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए इंस्टाग्राम ब्लॉक करूं? माया ने हंसते हुए कहा, वर्ल्ड डोमिनेशन बाद में, पहले अपने ऐप को टॉप रेटिंग दिला। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर्स ने वीरू को चौथा लेसन सिखाया था, कंट्रोल की ताकत। वीरू अब दिल्ली की उस तंग गली से निकलकर एक नई ऊंचाई पर था। उसका ऐप प्रोक्रेस्टिनेशन किलर ग्लोबल हिट बन चुका था। लाखों डाउनलोड्स, ट्विटर पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स और टेक न्यूज में उसका नाम। मम्मी अब ताने नहीं मारती थी, वो तो पड़ोसियों को वीरू की सक्सेस स्टोरी सुनाती फिरती थी। वीरू का रूम अब क्लीन था, कॉफी कप्स की जगह ट्रॉफीज ने ले ली थी। हालांकि समोसे की खुशबू अब भी हवा में तैरती थी। बॉडी डबलिंग, मस्ट डू लिस्ट, सेल्फ अट्रिक और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर्स ने उसे 4 लेसन सिखाए थे, अकाउंटेबिलिटी, प्रायोरिटाइजेशन, स्टार्टिंग और कंट्रोल। मगर जिंदगी का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। लॉन्च के बाद वीरू को एक नया चैलेंज मिला। इन्वेस्टर्स ने कहा, ऐप तो हिट है, लेकिन अब इसे मेंटेन करो। नए फीचर्स, अपडेट्स और कंपटीशन से आगे रहो। वीरू का दिमाग फिर से ओवरलोड होने लगा। यार, मैं तो अभी लॉन्च की पार्टी प्लान कर रहा था, उसने जूम पर माया और रोहन को बताया। अब ये नया प्रेशर? माया ने हंसते हुए कहा, वीरू, तू अब स्टार्टअप फाउंडर है, प्रेशर तो अब तेरा बेस्ट फ्रेंड है। रोहन ने जोड़ा, हाँ, और तूने अब तक जो सीखा उसे यूज कर। बॉडी डबलिंग, मस्ट डू लिस्ट,
सेल्फ अट्रिक और फ्रीडम ऐप, ये तेरे सुपर पावर्स हैं। वीरू ने सोचा, उसका पुराना वाला रील्सेस्ट वीरू अब भी कहीं कोने में छिपा था, जो चिल्लाता था, बस एक रील देख ले। मगर वीरू अब पहले से स्मार्ट था। उसने एक नया प्लान बनाया। हर सुबह वो माया और रोहन के साथ जूम सेशन करता। फ्रीडम ऐप से इंस्टाग्राम और यूट्यूब ब्लॉक। मस्ट डू लिस्ट में सिर्फ 3 टास्क, नए फीचर का कोड, यूजर फीडबैक एनालिसिस और इन्वेस्टर अपडेट, और हर बड़े टास्क को तोड़ने के लिए सेल्फ अट्रिक। बस एक टाइनी पार्ट। एक दिन एक बड़े टेक जॉइंट ने वीरू के ऐप को खरीदने का ऑफर दिया। तुम्हारा ऐप हमारी कंपनी का हिस्सा बन सकता है, उन्होंने कहा। मगर वीरू ने मना कर दिया। मेरा ऐप मेरी मेहनत है, मैं इसे और बड़ा करूंगा। माया और रोहन ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। तू अब असली वीरू है, माया ने कहा। आखिरकार 1 साल बाद वीरू का ऐप दुनिया के टॉप प्रोडक्टिविटी टूल्स में शुमार था। उसने एक छोटी सी टीम हायर की और उसकी गली का रूम अब एक कूल ऑफिस में बदल गया। मम्मी को उसने नई कार गिफ्ट की और माया को वो कॉफी ट्रीट जो वो बार बार मांगती थी। वीरू ने अपनी जर्नी को देखा और हंसा। यार, मैं तो सोचता था मैं रील्स में ही जिंदगी बिता दूंगा, पर इन लेसन्स ने मुझे बदल दिया। उसका सरकास्टिक साइड अब भी जिंदा था। वैसे अब वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान बनाऊं या पहले एक रील देख लूं? रोहन ने हंसते हुए कहा। रील बाद में भाई, पहले अपनी टीम को बॉडी डबलिंग सिखा। वीरू ने सीख लिया था कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है, और उस जर्नी में वो अब कभी अकेला नहीं था। उसके पास थे माया, रोहन और वो 4 लेसन्स जो उसे हमेशा ट्रैक पर रखते। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।